हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अणु या परमाणु पर उपस्थित आयनों की संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि जो अणु या परमाणु पर उपस्थित आयनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी परमाणु या आयन अणु पर जो आयन की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और जो अमोनियम आयन है इसका क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ध्यान रखिएगा जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व हैं, चाहे हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करें, तो उन सभी तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व जितने भी होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो जिस कारण इसका +1 होता है। ध्यान रखिएगा जैसे हम बात करें लिथियम की बात करें या सोडियम की बात करें, तो यहाँ पर सोडियम हो गया और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होता है 11। तो इसकी बात करें तो 181। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, जिस कारण इस रो में जितने भी तत्व लिखे हैं, जितने भी यौगिक हैं, उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे में। तो दूसरे में बेरिलियम परिवार का देखा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है। जैसे अगर एक बात करें हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। जैसे अगर यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये भी 2, 8 and 2, तो ये भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस कारण इस पर अगर डोनेट कर रहा है तो +2 का चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर बोरान परिवार के, तो इन सभी तत्वों में क्या आएगा, +3 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सभी का क्या होता है, +3 होता है। और बात करें अगर फोर्थ में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH आयन, ठीक है, साइनाइड आयन है NO3 या NO2, यहाँ पर हम लिख देते हैं NO2 माइनस, इनका भी क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, किस प्रकार, जैसे आपको पता होगा कि जो फ्लोरीन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा इन परिवार में, फ्लोरीन परिवार में, ये क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 7 डोनेट नहीं करता, एक ग्रहण करता है, एक एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण इस पर -1 का चार्ज आता है। बाकी इन सभी पर क्या होगा, -1 का चार्ज होगा। जैसे OH-, CN-, NO3-, NO2-, इन सभी पर क्या होगा, -1 चार्ज आता है। वही बात करें अगर सल्फर की, तो S पर -2 या SO4- या SO2- या माइनस, या CO3 डबल- या O- या C2O4 डबल-। तो इन सभी का क्या होता है, -2 होता है। ये आपको याद रखना है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, अगर वही बात करें PO4- डबल- या N पर ट्रिपल-, तो इन सभी का क्या होता है, -3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब आप अगर आप ध्यान रख रहे हैं तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर पाएंगे, अन्यथा आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी में एक और होता है, मिटा के दे रहे हैं, इसी में एक परिवार आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसी में एक और होता है जो कि न्यूट्रल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कौन कौन से वो तत्व हैं, कौन से एटम्स हैं, उन सभी के बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 7th की बात करें, यहाँ पर O3 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, यानी जो क्या होते हैं कि संतुलित होते हैं, एकदम से स्टेबल होते हैं,
जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया, है ना, या H2O हो गया, तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन सभी में वो क्या होता है, 0 होता है। ये सब न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, स्टेबल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लिखते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं यहाँ पर। किसका, जैसे एक यौगिक है जिसका नाम है KMnO4, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसमें मैग्नीज का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ये देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर KMnO4 है, तो यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसे X मान लेते हैं। प्लस यहाँ पर पोटेशियम की बात करें तो आपने अभी पढ़ा है कि जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +1 होगा, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। और प्लस आपने ऑक्सीजन का भी पढ़ा है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जनरली, ठीक है, तो 2 और 6 में डिवाइड होगा, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की। या तो वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे। तो वो अपना 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसका कारण उस पर -2 चार्ज आएगा। तो यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन है कितना, 4 ऑक्सीजन है, तो उसे यहां पर पहले लिख देते हैं। और एक ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो यहां पर 4 × -2 हो जाएगा, है ना। और बराबर पे अगर इस पर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, कोई आयन है, तो यहां पर बराबर के उधर जितना चार्ज होगा हम लिख देंगे। अगर +2 चार्ज आ रहा है तो +2 लिख देंगे, माइनस चार्ज आ रहा है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो यहां पर 0 लगा देंगे। अब फिर क्या बात करते हैं, यहां पर अगर +1 + x प्लस यहां पर 4 × 2 = 8 होगा, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, -8 = 0। या 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, या x - 7 = 0। 8 में से 1 क्या, 7 बचा, क्या 7 को उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। किसका, मैग्नीज का। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7 होता है। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पर K2Cr2O7 इसे बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें किसका निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और यहां पर जो क्रोमियम है कितना है, 2 है, तो हम यहां पर 2x लिख देंगे। ठीक है, और प्लस पोटेशियम का आपको पता ही कितना होता है, एक पोटेशियम का 1 होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 2 × +1 + 2x + 7 है, तो यहाँ पर 7 × एक ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पर हम -2, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है, 2 × 1 = 2 हो गया, + 2x + 7 × 2 = 14 = 0। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में से 2 गया, कितना बचा, 12 बचा। तो यहाँ पर 2x - 12 = 0, या 2x = 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x की बात करें तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 12/2 हो जाएगा, यानी 2 × 6 = 12। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +6 आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +6 होता है। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल्स लिखते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HNO3, ठीक है। HNO3 में नाइट्रोजन का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किस प्रकार से निकलेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालना है उसे क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, है ना। हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑक्सीजन वैरायटी, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली अधिकतर केसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिख देते हैं, प्लस नाइट्रोजन का मानना है तो यहाँ पर X लिख देंगे, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 इंटू एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ -2 लिख देंगे, बराबर कोई चार्ज नहीं है, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 1 + X 3 2 6 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 = 0। और यहाँ पर अगर हम निकालें तो यहाँ पर 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो x - 5 = 0 या x +5। यानी आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +5 होता है। कितना होता है, +5 होता है। और भी एग्जाम्पल करते हैं, और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग समझते रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं SO3- का, ठीक है, SO3- का, या आगे आप H यहाँ पर लगा लेते हैं, HSO3- का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो हमें सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका निकालना है उसे X मान लेंगे। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है और ऑक्सीजन का भी पता है कितना होता है, -2 होता है, तो +3 × -2। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चार्ज है और वो चार्ज कैसा है, माइनस में, तो बराबर के उधर माइनस यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 माइनस है तो वहाँ पर -1 लग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 + X +- 3 2 6 = -1, या यहाँ पर लिखेंगे 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो x - 5 = -1 या x = -1 + 5 या x = +4, ठीक है। यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +4 होगा, +4 होगा, ध्यान रखिएगा, +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लिख लिया, और भी एग्जांपल्स करें, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छे से समझते रहिएगा। अब यहां पर देखते हैं H2SO5, ठीक है। यहां पर कुछ कंडीशंस इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पर अगर हम जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर सभी की तरह करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, 2 होता है। सल्फर का अगर हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 + X + 5 × -2 = 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + X 5 2 10 -10 = 0, या यहाँ पर 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, या x - 8 = 0 या x = +8। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +8 आ रहा है। कितना आ रहा है, +8 आ रहा है। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो सकता है, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये परिवार है किसका, ऑक्सीजन परिवार का तत्व है। कौन से परिवार का, ऑक्सीजन परिवार का तत्व है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम, इतने तत्व आते हैं। तो इन सभी ग्रुप में सभी का जो ऑक्सीडेशन, वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर तो शो करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर तो शो करते हैं, लेकिन यहां पर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, वो +6 से ज्यादा नहीं होता है, +6 से ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका, हाँ ध्यान रखिएगा,
+2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है, लेकिन +6 से ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये अगर पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया है ये पूर्णतया गलत माना जाएगा। ये पूर्णतया गलत है। आप कैसे सही होगा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मिटाएं से, मिटा रहे हैं, ठीक है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसमें अगर हम इनका बॉन्ड बनाएं, तो यहां पर देखिएगा सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है, 6 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर यहां करें सल्फर, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं या इसका जो किस प्रकार से इसकी संरचना बनाएं, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब क्या देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं किसका? पराक्साइड का। किसका? एक सेकंड, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। पराक्साइड का क्या नाम देते हैं? पराक्साइड का नाम देते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 पराक्साइड हैं और अगर सेंट्रल एटम से 2 ऑक्सीजन अलग अलग एक साथ जुड़े रहें तो उसे हम पराक्साइड कहते हैं। और पराक्साइड होगा तब उस स्थिति में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। जितने पराक्साइड होंगे, जितने ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा। ये सभी में होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, ठीक है, पराक्साइड वाले, जिसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, अब यहाँ पर निकालिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, प्लस x मान लिया इसे, अब प्लस। अब यहां पर सेंट्रल एटम से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं जो पराक्साइड नहीं है? 3 है, 1 2 3। तो जो पराक्साइड नहीं है उनका -2 ही लिखेंगे। तो यहां पर 3 × -2 प्लस यहां पर 2 पराक्साइड है तो 2 × इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, बराबर 0। ध्यान रखिएगा, याद होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 + 3 × 6, x - 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 0। या यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर 6 में से 2 गया कितना बचा? 4 बचा। तो x - 4 - 2 = 0, x - 6 = 0 और x = +6। हियर इज सल्फर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। अब सही है, अब सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। मिटा दें इसे, लिख लिया आपने। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो पराक्साइड होता है, और जितने पराक्साइड है उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये है एक प्रकार का, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आप वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा, और हर जगह ऐसा नहीं, वहीं पर काम आएगा, हर जगह इसका काम होता है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पर आयरन का Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यहाँ पर इसे x मान लेंगे। पोटेशियम का कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, है ना। एक पोटेशियम का कितना? 1, 4 पोटेशियम का 4 हुआ, है ना, मतलब 4 होगा, सॉरी। इसे x मान लेंगे, प्लस
Cn का हमने आपको बताया था कितना होता है, एक साइनाइड का -1 होता है। तो यहाँ पर 6 × -1 इज इक्वल टू 0 या 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0 या x में से इतने कितना गया, 6 में से 4 गया, कितना बचा -2, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 या s इज इक्वल टू +2। आयरन पे जो चार्ज होता है वो +2 का चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा कितने का चार्ज होता है, +2 का, यानी Fe हमेशा Fe++ या Fe++, है ना, हर स्थिति में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। कर लेंगे। और भी एग्जाम्पल करेंगे। हम आपको दे रहे हैं ढेर सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, आप लोग करते रहिएगा। इसमें Cl का, इसमें ऑक्सीजन का निकाल लेना, इसमें क्यों था? ठीक है, इतना कर लीजिएगा, इसमें कॉपर का करना है। ठीक है, इतने ऑक्सीडेशन नंबर आपको करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।